Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be discussing one such question that came in your JEE Main examination. So this question came on 2nd September 2020 shift 1. So let us see this question first. This is a dimension questions. ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है ये. तो देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज इट सेज इफ स्पीड v, area A and force are chosen as a fundamental unit, then the dimension of Young's modulus will be. क्या होगा भाई Young's modulus की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले ठीक है, तो इसमें आप क्या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. वी ऑलरेडी नो Young's modulus is nothing but force, or you can say it is defined as a ratio of stress per unit strain. यही होगा, which is longitudinal stress by longitudinal strain. ठीक है, इसको अगर आप इस टर्म में डायमेंशनली अगर सॉल्व करते हो तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस लेंगे आप यहाँ पे इज इक्वल टू, इन द टर्म्स ऑफ हमें क्या निकालना है, फोर्स के टर्म्स में निकालना है. तो इसका यूनिट इसके टर्म्स में किससे रिलेशन होगा, लेट इट बी ए, एंड देन उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एरिया, लेट इट बी बी, एंड वॉल्यूम के ओके स्पीड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो लेट इट बी सी. ओके, और यहाँ पे दिस इज यंग्स मॉड्यूलस. तो इसका सिंपल इक्वेशन फॉर्म करके भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, लाइक कि यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन लिखा, फिर फोर्स का डायमेंशन लिखा, फिर एरिया का डायमेंशन लिखा, देन फिर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा. ठीक है, और दोनों में फिर ए जो जैसे मास एंड लेंथ एंड टाइम के यूनिट्स को कंपैरिजन करके ए बी सी डी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, उससे बेटर प्रोसेस आप इस फॉर्मूले में ही सीधा डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं. सो देख लेते हैं हम जल्दी से करने का तरीका, क्योंकि दिस इज जेईई मेन, सो यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग योर बेसिक ब्रेन. तो देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होगा. एंड स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना. चेंज इन लेंथ इज डेल एल, तो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज लेंथ पे डिपेंडेंट है ही नहीं. तो ओनली आपका पैरामीटर बचा फोर्स एंड एरिया. तो यू कैन इजीली से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1. क्या ये स्पीड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि फोर्स ऑलरेडी आ गया है, एरिया ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या फोर्स पे डिपेंडेंट है, तो यंग्स मॉड्यूलस फोर्स पे v पे डिपेंडेंट नहीं है, तो v की पावर हम 0 ले सकते हैं. तो यू कैन इजीली राइट इट एज y यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट फोर्स की पावर 1, एरिया की पावर -1 एंड v की पावर 0. तो देखो इसमें कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, f -1 एंड 0. सो d वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. इसको आप सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे. ठीक है, तो वो काफी इजी पड़ेगा आपको करना. ओके, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.